आना पड़ेगा। इसी को कहते हैं प्राणियों का प्राण धर्म क्या है? प्राणियों का प्राण धर्म है अग्रगति, अधोगति। प्राणियों का प्राण धर्म क्या है? प्रगति, अधोगति। प्राणियों का प्राण धर्म क्या है? परागति, अधोगति। प्राणियों का परम प्राण धर्म क्या है? परम गति, नो अधोगति। समझ में आया? क्या क्या बोल गए? प्राणियों का प्राण धर्म क्या है? अग्रगति, अधोगति। जो आगे बढ़ा है वो पीछे जरूर लौटेगा। प्राणियों का प्राण धर्म क्या है? प्रगति, अधोगति। जिसने प्रगति पाया उसकी अधोगति होगी ही होगी। प्राणियों का प्राण धर्म क्या है? परागति। जिसने परम पुरुष को समझा है उसकी भी अधोगति होगी। प्राणियों का प्राण धर्म इसके आगे क्या है? परम गति, नो अधोगति। तो प्राणियों का प्राण धर्म क्या हुआ? प्राणियों का प्राण धर्म क्या हो गया? परम गति। जिस गति को प्राप्त करने के बाद नो अधोगति। तो प्राणी के उस अवस्था को सबको पाना होगा कि नहीं होगा? उसी के लिए प्रवचन है। हर मनुष्य को परम गति को पाना ही होगा। जब तक वो नहीं पाएंगे तो न गीता का उपदेश काम करेगा, न कृष्ण का विराट स्वरूप काम आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। महानता नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। कोई चीज नहीं रह जाती है। एक ही चीज रह जाती है कि जितने बार जीवन को धारण करोगे, मनुष्य तन को धारण करोगे, हर जीवन में तुमको तारक ब्रह्म के शरणागत होना होगा। समर्पण ही प्रारंभ है, समर्पण ही मध्य है, समर्पण ही अंत है। कोई और आकर के फिर हमको गुमराह नहीं कर पाएगा जब हम परम गति को प्राप्त कर लेंगे। परम गति को पाए बिना कोई भी कभी भी आके गुमराह कर देगा। भक्ति कभी भी प्रदूषित हो जाएगी, बदल जाएगी। ढोंग पाखंडता कभी भी स्थान ग्रहण कर लेगा भक्ति की शुद्धता की जगह। इसलिए आनंद मार्ग दर्शन में, भक्ति शास्त्र में हमेशा क्या कहा जाता है? शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना है। क्या कहा जाता? जब भी स्वाध्याय पढ़ते हैं तो आता है ना कितने बार? शुद्धा भक्ति, शुद्धा भक्ति, शुद्धा भक्ति। अग्रगति, प्रगति, परागति प्राप्त करने के बाद भी शुद्ध भक्ति जो शुद्ध है अशुद्ध हो सकती है। किंतु जब तुम, हे साधक, हे सुबुद्धिमान व्यक्ति, विवेकी पुरुष, जब तुम शुद्धा परम गति को उपलब्ध हो जाओगे एक बार, तो तुम्हारा प्राण धर्म विनष्ट कभी नहीं होगा। यही है आज का विषय। बाबा कह रहे हैं व्यक्ति के समूह को समाज कहते हैं। समाज सच्चे अर्थ में अपने मौलिक प्राण धर्म के साथ अभी बना नहीं है। आज का मानव समाज, अतीत का मानव समाज, ये सभी भाव जड़ता केंद्रित है, स्वार्थ केंद्रित है, पदार्थ केंद्रित है, सेल्फ सेंटर्ड है, मैटर सेंटर्ड है, डॉगमा सेंटर्ड है। मानव समाज को गॉड सेंटर्ड बनाना है, परमात्मा केंद्रित बनाना है, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा की प्रेरणा से काम करता, मन जीवात्मा की प्रेरणा से काम करता, शरीर की इंद्रियां और 10 वायु मन की प्रेरणा से संचालित होता है। इसलिए सारे अस्तित्व, हर मनुष्य तथा कथित मानव समाज अपने प्राण धर्म को खो चुका है।
अब सबको वापस लाना है और आनंद मार्ग ही एकमात्र धर्म है, बाकी सब मजहब है। सब लोग याद कर लीजिए, आनंद मार्ग ही एकमात्र पृथ्वी ग्रह पर और अखिल विश्व ब्रह्मांड में एकमात्र धर्म है। बाकी धर्म के नाम पर आनंद मार्ग को छोड़ करके सब मजहब है, डॉगमा है। जहां डॉगमा है वहां स्वार्थ होगा, वहां पदार्थ होगा और वहां पाखंडता होगी धर्म के नाम पर, वहां ढोंग होगा धर्म के नाम पर। वो सन्यासी हमें भी होगा। आज हम बड़ा बड़ा भाषण दे रहे हैं, कल हमारी भी दुर्गति हो सकती है, क्योंकि हम सभी उसी चक्रव्यूह में हैं, उसी परिवेश में हम सब हैं। परिवर्तन किसी में भी आ सकता, इसलिए इस परिवर्तन में आश्चर्यचकित होना नहीं है। जो आश्चर्य हो रहे हैं, परमात्मा की तरफ जो उनकी यात्रा है वो बहुत कम हुआ है, और जो इसको स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं उनकी यात्रा परमात्मा की ओर अधिक हुआ है। वो ज्यादा समझदार हैं, वो जानते हैं कि ये सब कुछ परमात्मा के प्रकृति के चक्रव्यूह में फंसकर हो रहा है। परमात्मा कुछ नहीं कर रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, परमात्मा की प्रकृति सब कुछ कर रही है। जितने भी सृष्ट वस्तु हैं सब प्रकृति के अधीना हैं, उसके प्रभाव क्षेत्र में हैं। यही कारण है सभी अस्तित्व अपना प्राण धर्म खो चुके हैं। चाहे वह अस्तित्व व्यक्ति के रूप में हो, परिवार के रूप में हो, देश के रूप में हो, प्रांत के रूप में हो, विश्व के रूप में हो, संगठन के रूप में हो, ग्रह के रूप में हो, ब्रह्मांड के रूप में है, सब कुछ अपना प्राण धर्म खो चुका है। जितने भी फिलॉसफी है, मतवाद है, जितने भी विचार दर्शन हैं, सब अपने परमात्मा के अनुपस्थिति के कारण, निम्नतम उपस्थिति के कारण सब लोग अपना प्राण धर्म खो चुके हैं। एकमात्र प्रौढ़, एकमात्र नव मानवतावादी जीवन दर्शन, एकमात्र माइक्रोवाइटम विज्ञान, एकमात्र प्रभात संगीत, एकमात्र ब्रह्म साधना, भगवान आनंद मूर्ति जी की दी हुई एकमात्र अष्टाक्षरी सिद्ध महामंत्र कीर्तन ही सबके मौलिक प्राण धर्म को वापस ला सकता है। व्यक्ति से लेकर के ब्रह्मांड तक के, पिंड से लेकर के ब्रह्मांड और ब्रह्मांड से लेकर के ब्रह्म। क्या कहावत है? जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जथा ब्रह्मांडे तथा ब्रह्मे, है ना? जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही ब्रह्म में। ये जो सर्कम रोटेरियन, सर्कुलर, एलिप्टिकल जो हमारा मोमेंट है, वृत्ताकार, अंडाकार, निरंतर चलने वाली घूर्णन गति, सर्कम रोटेरियन, है ना? ये जो पेरिफेरल मूवमेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या बोलते हैं, सेंटर के साथ साथ सबको सेंटर में एक दिन सेंटर पेरीफेरी से इस रेडियस को मिनिमाइज करके सबको सरल रेखा को खत्म करके सबको बिंदु बनना ही होगा। इसी को दर्शन में कला, नाद और बिंदु कहते हैं। कला ही हमारी सर्कुलर मोमेंट है, वृत्ताकार गति है, इसको सरल रेखा रेडियस बनाना हमारी साधना है, और रेडियस को सरल रेखा को बिंदु बनाना ही हमारी ब्रह्म साधना है। बिंदु ही परम पुरुष है। ये जो सरल रेखा है, मंजीत जी, जगजीत जी, ये जो सरल रेखा है इसी को नाद कहते हैं, इसी को ब्रह्म भाव कहते हैं। इसी ब्रह्म भाव को प्राप्त करना साधना की पहली उपलब्धि है।
हम सब साधना किस लिए करते हैं? ब्रह्म भाव को पाने के लिए। अगर ब्रह्म भाव नहीं आया तो कौन सा भाव रहेगा? स्वार्थ भाव और पदार्थ भाव। क्या रहेगा? स्वार्थ भाव। और भाषण से कोई प्रमाणित नहीं कर सकता मैं स्वार्थी नहीं, अब पदार्थ भाव में नहीं हूं। आचरण बताएगा, धर्म का आचरण, कि हम परमात्मा के भाव में हैं कि नहीं। अब परमात्मा का भाव वही है जो गुरु के बनाए आप्तवाक का विवेक से अनुसरण करता, अंधानुकरण नहीं। क्या? आनंद मार्ग में आनंद मार्गी को ब्लाइंड फॉलोवर नहीं बनाया जा रहा, रेशनल फॉलोवर बनाया जा रहा। विवेकी। सही समझो, सही क्या और गलत क्या है, सही करो। सार क्या है, असार क्या है, सारत सार को मान करके चलो। तभी प्राण धर्म वापस होंगे। सरका घाट का प्राण धर्म कैसे बचेगा? सरका घाट के आनंद मार्गियों का प्राण धर्म कैसे बचेगा? अगर यहां कोई घुसपैठ होकर के यहां की यूनिटी, यहां के संतुलन को अगर कोई बिगाड़ नहीं पाएगा तब। तो ये जो मार्गीय एकता हमारे भीतर की सरका घाट की है, हिमाचल प्रदेश की है, वो अक्षुण्ण रहनी चाहिए, बनी रहना चाहिए। हर कीमत पर कोई आकर के नष्ट न कर जाए वायरस, ये ख्याल रहे। सीधा सीधा सिद्धांत है जिसकी चर्चा हम आज शाम को धर्म चक्र के बाद करेंगे। और ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगा, सबको इसको अटेंड करना ही है। अगर इसको सुन लेंगे तो आपका प्राण धर्म नष्ट कभी नहीं होगा। बाबा कह रहे हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था अर्थात स्वार्थवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था अर्थात स्वार्थवादी व्यवस्था, सेल्फ सेंटर्ड साइकोलॉजी ने पूरे विश्व में मनुष्य में स्वार्थ पैदा कर दिया। और स्वार्थ के कारण गरीबी और अमीरी की रेखा खींची गई। मुट्ठी भर लोग 95% पर गवर्न कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। हर मनुष्य को वंचित करके, उसके प्राण धर्म को नष्ट विनष्ट करके, इसका तो क्लास ही है। क्या है? पापस्य कारणम त्रयम में इसी पर क्लास है, तो इसको ज्यादा स्पर्श नहीं करेंगे। बाबा कह रहे हैं पूंजीवाद ने विश्व के प्राण धर्म को नष्ट किया। क्यों? कि सभी को, हर मनुष्य को स्वार्थी बना दिया, हर मनुष्य को भिखारी बना दिया। आगे बाबा कह रहे हैं साम्यवाद, जो कम्युनिज्म है, उसने भी प्राण धर्म वो तो और ज्यादा नष्ट कर दिया, और नष्ट करके हर मनुष्य को जंगली पशु बना दिया, बर्बर और क्रूर बना दिया, अपने जैसा। स्टालिन ने मार मार करके रूस में सबसे बड़ा कब्रगाह, दुनिया का सबसे बड़ा कब्रगाह बना दिया। सबको कम्युनिस्ट बनाने के लिए उसने हिंसा और हत्या के मार्ग पर चल करके लाखों को कत्ल करके दुनिया का सबसे बड़ा कब्रगाह बना दिया। उसने कह दिया कि परमात्मा नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, पदार्थ ही सब कुछ है, ये जगत ही सब कुछ है, और इसी जगत, इसी पदार्थ
केंद्रित बने रहने के लिए, इसी को प्राप्त करने के लिए अंतिम सांस तक तुम्हें संघर्ष करना होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि पूंजीवाद, साम्यवाद, ये जो मतवाद है, सेल्फ सेंटर्ड, मैटर सेंटर्ड जो मेंटेलिटी है, मानसिकता है, इसने विश्व के प्राण धर्म को, देश के प्राण धर्म को, राष्ट्र के प्राण धर्म को नष्ट किया। उसके बावजूद भी भारत का प्राण धर्म अभी भी जिंदा। तीसरा बाबा कह रहे हैं भाव जड़ता, मजहब तथा कथित धर्मवाद, धर्म जिसको रिलीजन कहते हैं, मजहब कहते हैं, मतवाद कहते हैं, उपधर्म कहते हैं। ये जो तथा कथित मजहब है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे मतवाद मजहब ने मनुष्य के मौलिक प्राण धर्म को नष्ट कर दिया है। किसी मजहब में तारक ब्रह्म की अवधारणा नहीं है। ध्यान से सुनना। मजहब और धर्म में अंतर क्या है कि मजहब के जो इष्ट होते हैं, संस्थापक होते हैं, वो ईश्वर कोटि के मनुष्य होते हैं, किंतु धर्म के जो संस्थापक होते हैं वो ब्रह्म कोटि के पुरुष होते हैं। अब थोड़ा इस पर थोड़ा चर्चा कर दूं। बाबा कहते हैं, आनंद मार्ग का जीवन दर्शन कहता है कि मनुष्य की शक्ल में 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं: जीव कोटि, मानव कोटि, ईश्वर कोटि, ब्रह्म कोटि। जीव कोटि के मनुष्य कौन है? जो 100% स्वयं के कल्याण की चिंतन करते हैं, 0% दूसरे के बारे में। मानव कोटि के मनुष्य किसको कहते हैं? अधिकतम स्वयं के कल्याण के बारे में सोचते और करते हैं, न्यूनतम दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। जीव कोटि और मानव कोटि में अंतर समझ में आया? जीव कोटि के मनुष्य 100% स्वयं के कल्याण के बारे में सोचना, और मानव कोटि मैक्सिमम अपने कल्याण के बारे में सोचना, मिनिमम दूसरों के बारे में सोचना। थोड़ा अंतर हुआ ना? ईश्वर कोटि के मनुष्य किसको कहते हैं? उल्टा, मानव कोटि का उल्टा। अधिकतम दूसरों के कल्याण के बारे में सोचना, सबसे कम अपने कल्याण के बारे में सोचना। ईश्वर कोटि के मनुष्य। ब्रह्म कोटि के मनुष्य कौन है? 100% सबके कल्याण के बारे में सोचना, 0 अपने बारे में 0%। ये ब्रह्म कोटि के जो जीव हैं वही तारक ब्रह्म होते हैं। बाकी ईश्वर कोटि के मनुष्य वे हैं जो सर्वाधिक दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते हैं। अब कर्म के अनुसार, गुण धर्म के अनुसार, ये प्राण धर्म के अनुसार सब लोग जान जाइए कि मैं ईश्वर कोटि में हूं, मानव कोटि में हूं कि जीव कोटि में हूं। सब लोग अपना स्टेटस पैरामीटर स्वयं ही मिल गया। सब अपने आप को निर्धारित करके अपना स्टेटस जान लीजिए। तो बाबा कह रहे हैं कि मजहब का जो संस्थापक होगा वो ईश्वर कोटि का पुरुष होगा, जिसका गुण धर्म तो है कि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो। लेकिन जो बाबा कह रहे हैं कि जो ये मजहब है, रिलीजन है, इसमें पाखंडता सर्वाधिक है, धर्म न्यूनतम है।
धर्म न्यूनतम है, ढोंग और पाखंडता सर्वाधिक है, सबसे अधिक मैक्सिमम है। धर्म में 100% या सर्वाधिक धर्म है, ब्रह्म है, परमात्मा है, उनका भाव है, न्यूनतम जड़ भाव है, पदार्थ भाव है, स्वार्थ भाव है, मजहब भाव। तो हमारे आनंद मार्ग ही एक धर्म है। लेकिन ये जो सामाजिक परिवेश है, क्योंकि धर्म की असली संस्थापना नहीं हुई है। भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में सारे प्रतिभा संपन्न लोगों को मरवा दिए। जितने जीनियस लोग थे कुरुक्षेत्र के मैदान में, सारे टैलेंटेड लोग तो मारे गए। 5 पांडव बचे थे, वो भी मर गए। तो धर्म राज्य जो होना चाहिए, धर्म राज्य धर्म समाज होना चाहिए, धार्मिकों की जो लीडरशिप होनी चाहिए थी सद्विप्रों की, वो तो सारे सद्विप्र तो मारे गए, सब चले गए, तो बचा क्या? 1000 साल तक समाज में भयगुम रहा। धर्म संस्थापना के बाद भी। बाद में जब भयगुम था, तो उस भयगुम में कौन आ गया? वेद का कर्मकांड प्रवेश कर गया, और उस समाज में कर्मकांडी वैदिक कर्मकांड की प्रबलता बढ़ती रही। नाना प्रकार की कुरीति, कुरिवाज, कुसंस्कार का अंकुरन हुआ, सामाजिक सामूहिक अंकुरन हुआ, जिसके रिएक्शन में बुद्ध को आना पड़ा, है ना? नाना प्रकार की कुप्रथाएं, उसके रिएक्शन में बुद्ध और महावीर को आना पड़ा, और अहिंसा को परमो धर्म बताना पड़ा। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो घर वापसी की प्रक्रिया है, इसकी शुरुआत आज से 15,000 साल पहले ऋग्वेद के काल में हुआ। उस ऋग्वेद काल में पहला मंत्र क्या मिला? संगच्छधं संबदध। लेकिन वो सिद्धांत था सिर्फ। उस संगच्छधं संबदधं के लिए प्रउत आज दिया गया है। अब इसकी स्थापना होगी। अब संगच्छधं संबदधं का समाजीकरण होगा, तब प्राण धर्म लौटेगा, अन्यथा नहीं लौटेगा। आज आनंद मूर्ति जी का आनंद मार्ग भी टुकड़ों टुकड़ों में बटा है पूरे विश्व में। हमको बोलने में कोई शर्म नहीं है, कोई झिझक नहीं है। डंका के चोट पर बोलना चाहता हूं, ऐसा है तो है। ऐसा सोची समझी तारक ब्रह्म की साजिश है। दिस रिकॉर्ड हो रहा है ना? दिस इज द डेलिब्रेट कंस्पिरेशन ऑफ तारक ब्रह्म। ये है सोची समझी साजिश। क्यों है? क्योंकि उनको शुद्ध भक्त बनाना, उनको प्राणियों का प्राण धर्म वापस लाना है। जो प्राण धर्म विनष्ट हो चुका है, जो प्राण धर्म से स्वार्थियों के द्वारा, पदार्थवादियों के द्वारा और मजहबवादियों के द्वारा जो समाज का, व्यक्ति का, समूह का, देश का, विश्व का, ब्रह्मांड का प्राण धर्म नष्ट किया गया है, उसको वापस लाने के लिए आनंद मार्ग का आविर्भाव हुआ। इसलिए उन्हीं परिवेशों में हम लोग पले, पालित और पोषित हैं, उसी परिवेश में पल रहे हैं। इसलिए प्रदूषण और वायरस हमको भी नहीं छोड़ता है। हम भी वायरस के चपेट में, कोरोना के चपेट में आते हैं। क्यों? हेलो, हमारा भी इम्यून सिस्टम बिगड़ चुका है। हमारा भी इम्यून सिस्टम बिगड़ गया है।
उस इम्यून सिस्टम को विटामिन सी के द्वारा ठीक ठाक करना होगा। और वो विटामिन सी कुछ और नहीं, बाबा का बताया हुआ जो नियम कानून है, आदेश है, उस आदेश पर चलकर के ही हम अपने प्राण धर्म को ठीक ठाक करेंगे। हेलो, इसका भी प्राण धर्म खत्म हो गया है। हाँ, गया है किसी रूप में। हमारी भी तो बैटरी शॉर्ट हो जाती है, तो प्राण धर्म जो ताकत चाहिए प्राण धर्म के लिए, अभिव्यक्ति के लिए, वो रहता ही नहीं। शक्ति का अस्तित्व के साथ अन्योन्याश्रय संबंध है। अगर शक्ति का ह्रास हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगी, तो प्राण धर्म सहजता से नष्ट हो जाएगा। इसलिए एनर्जी और क्या हुआ रे दादा? अरे वो जगदात्मान जी कहाँ गए? थोड़ा कीर्तन करिए। जगदात्मान जी अंदर आइए, कीर्तन